अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और इशफाक मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इशफाक मुगल साहब, एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में टेंशन चल रही है, दूसरी तरफ जो भारत के इत्तेहादी हैं उनकी भी फोर्सेस हैं वो मकबूजा कश्मीर में पहुंच रही हैं, टेक्निकल स्टाफ पहुंच रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ख़तरात हैं पाकिस्तान को? और जो कश्मीर की सूरत हाल है, वहाँ पर जो हिरासत में कश्मीरी हैं उनको शहीद किया जा रहा है, उनको टेररिस्ट बना के पेश किया जा रहा है, ब्लास्टिंग के ज़रिए उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, और आप ख़ुद भी कश्मीरी हैं। तो इस हवाले से आपके रिलेटिव भी मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, तो ज़रा तफसीलात बताइएगा जो सूरत हाल चल रही है, और क्या लगता है कि भारत जो है वो इस तरह का खौफनाक कदम उठा सकता है कि वो जंग मुसल्लत करे पाकिस्तान पर? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि इसराइल का एक दस्ता आया है मकबूजा कश्मीर में, वो कोई जंगी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए नहीं आया, बल्कि जो ये वाक़या हुआ, ये यानी पुलवामा उसका पहलगाम वाला, तो उसकी तहकीकात में मदद के लिए आया है। और वो ज़ाहिर है इंडियन गवर्नमेंट ने बुलाया है कि टेक्निकली कोई चीज़ें जो इंडियन गवर्नमेंट के पास तकनीकी लिहाज से जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं, वो इसराइल उससे शायद बेहतर तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इस वजह से उनकी एक टीम आई है, उसका जंगी जो मामलात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा बड़ी अहम जो बात है वो ये है कि जब इंडिया की काबीना की कमेटी बराए सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जब हुआ, तो उसमें आप ने देखा होगा कि इंडियन वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर ख़ारजा थे, और वज़ीर दिफा थे, और उनके सिक्योरिटी के एडवाइज़र थे। उसमें कोई किसी भी जो सर्विसेज चीफ नहीं थे, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे, उसमें बैरिया के जो चीफ थे वो नहीं थे, नेवल के भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये था, और जो उसके बाद फ़ैसले भी हुए हैं तो वो सियासी फ़ैसले हुए हैं। यानी एक फ़ैसला ये है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए, दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ जो है वो जो सफारती ताल्लुकात है मज़ीद उसको कम किया जाए, इसके अलावा जो बॉर्डर बंद कर दी जाए। तो कहीं भी हमने मूवमेंट जो इंडियन आर्मी की जानिब से अभी तक उस तरह की हमने मूवमेंट नहीं देखी जो माजी में हम देखते थे कि शायद हमला हो जाए। अभी तक जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ का दौरा हुआ है मकबूजा कश्मीर का, लेकिन उस तरह की मूवमेंट हमें बिल्कुल नज़र नहीं आई है। तो इस तरह लगता नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग हो सकती है, चूँकि जो इंडिया हासिल करना चाह रहा था बेसिकली ये था कि बीजेपी की जो मकबूलियत थी वो तेज़ी के साथ गिर रही थी, और बीजेपी की मकबूलियत जब भी बनी है वो या तो एंटी पाकिस्तान से बनी है या एंटी मुस्लिम के नाम से बनी है। तो आप देखें एपीएल जो इंडिया में बड़ा जोश व खरोश के साथ हो रहा है, वो रुका नहीं है। वो किसी मैच में उन्होंने कोई जो है आईपीएल। वो आईपीएल सॉरी आईपीएल जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ, उसी तरह चेयर लीडर्स जो हैं उनके चेयर लेडीज़ जो हैं वो भांगड़े डाल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं भी आपको ये नहीं मिला कि हुकूमत ने 2 दिन का शो किया। आखिर 30 बंदे जो है इंडियन शहरी जो मारे गए हैं, तो उनके शोक में कहीं भी जो है वो सरकारी तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ। कहीं भी जो है वो आपको ये नज़र नहीं आया कि 8 लाख आर्मी थी, इसके अलावा रियासत की पुलिस थी, और बाकी भी जो एजेंसीज थी वो नाकाम कैसे हुई, कैसे लोग जो है वो जो वहाँ एक जगह जो है वो धमाका या फायरिंग करने में कामयाब हुए, और वो ऑपरेशन काफ़ी देर तक उनका चलता रहा, लोगों को मारा जाता रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं आई हैं। तो इस पे भी कोई तहकीकात नहीं हुई हैं। इसके अलावा जो बाकी जो गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट के काम करने के थे वो नहीं किए गए। सिर्फ ये कि वो उन्होंने अपनी जो पॉपुलरिटी को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये नारा लगाया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप इतना आसान काम नहीं है करना। अगर आप पानी जो रोकेंगे तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान की ये ज़ाहिर है इशारा क्या है, अगर पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो फिर तो जंग होगी। और इससे पहले तो ये होता आया है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई, चाहे 2019 वाली हो, चाहे 2002 की, या वो जब कारगिल का वाक़या हुआ हो वो हो, या कोई भी आप उठा लें, तो अमेरिका बड़ा जल्दी आ जाता था सुलह सफाई कराने के लिए, कूल डाउन करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा जो है वो बड़ा तमस्खर उड़ाया गया है ट्रंप की जानिब से। ट्रंप से जब से सवाल हुआ कि
वहाँ बड़ी कशीदगी है। तो उन्होंने कहा कि ये सदियों की कशीदगी है, हालांकि दोनों मुल्कों को बने हुए मेरे ख्याल में अभी 80 साल भी नहीं हुए। और जब उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर उनका बड़ा पुराना है, उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क उसको सेट कर लेंगे, ये कशीदगी भी कम कर लेंगे। तो इसका मतलब ये था, अगरचे उन्होंने दोनों का मजाक उड़ाया कि ये ऐसे ही करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ये ऐसे ही दो घर हैं जो मोहल्ले में बड़े मशहूर हैं कि हर मतलब हर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते में एक दफ़ा लड़ते रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये कर लेंगे खुद ही। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया अभी आपको फेस सेविंग, अमेरिका भी आपको फेस सेविंग देने के लिए नहीं आ रहा। इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया का मीडिया अगर इस सूरत हाल को इंटेंसिफाई करना की कोशिश कर रहा है तो फिर उसको याद होना चाहिए कि उसको फेस सेविंग नहीं मिलेगी। अब तक जो जो अमेरिका फेस सेविंग देता था वो नहीं देगा। तो इस वजह से जो इंडियन अवाम है वो उनको इतना इश्तिहाल ना दिया जाए कि आप अपनी पॉपुलरिटी के चक्कर में आपको फेस सेविंग ना मिले। इशफाक साहब, बड़े आपने अच्छे तरीके से बताया कि सूरत हाल क्या है और क्या जंग होगी या नहीं होगी और इसके पीछे किरदार कौन से हैं। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि एक तरफ इंडियन जो आवाम है वो तो इसको बड़ा सीरियस ले रही है, उनका मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि अभी हुआ हमला। आप उनके सोशल मीडिया ट्वीट्स देखें तो वो कहते हैं पाकिस्तान आप तैयार रहे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाकिस्तान को पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि अब ये हमला होने लगा है, अभी मिसाइल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही, उस तरह के इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे? और इंडियन मीडिया पर झूठ चलता है कि पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी, लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो पेट्रोल डलवा के हम जाएंगे किधर पाकिस्तान से? तो इस पे भी ज़रा बताइएगा। देखें, कोई एक इवेंट होता है, बिलफर्ज आपके यहाँ शादी होती है, बिलफर्ज तो शादी में जो मरासी होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका ये काम नहीं है कि वो खाना कहाँ से पूरा करेंगे, जो मेहमान आएंगे उनकी इज़्ज़त आपने, ज़ाहिर है वो आपकी इज़्ज़त हैं तो आपने उनको इतनी रिस्पेक्ट कैसे देनी है, उन्होंने ढोल बजाने हैं। उनका वो काम नहीं है कि वो पूरे सेंसिटिव मामला को देखें। तो सोशल मीडिया चाहे या इंडियन मीडिया है वो फ़िलहाल ढोल बजा रहा है, उसको नहीं पता कि मरासी है, तो उनको नहीं पता कि जंग होगी तो उसका क्या मतलब होगा। जंग होगी तो ज़ाहिर है आर्मी के लोग या जो फोर्सेस के लोग हैं उनको कुर्बानी देनी है। जंग होगी तो ताजर को उसका नुकसान है। तो ताजर कहीं मैं बोलता हुआ या जंग के हिमायत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये वही मिसाल है कि इनको सिर्फ अभी ढोल बजाने हैं, उनका और कोई काम नहीं है। उनने नहीं देखना कि अगर बारिश हो गई तो मेहमान कहाँ ठहराने हैं, अगर ज़्यादा हो गए खाना कम पड़ गया तो वो कहाँ। ये सीरियस किस्म की सोचते हैं ना किसी भी शादी या किसी भी और किसी वाक़े के लिए, लेकिन ये मरासियों के लिए ये मसला नहीं है। तो मीडिया जो चाहे सोशल मीडिया चाहे इधर का है उधर का, वो उसने संजीदा होना नहीं है। जिन्होंने जंग लड़नी है, जिन्होंने जानें देनी है, जिन्होंने माली वसाइल का बंदोबस्त करना है, जिन्होंने सफारती तौर पर लोगों को मुतमईन करना है, वो लगे हुए हैं और वो सीरियस और संजीदगी से लगे हुए हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह अगर हमला होता है तो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं या पाकिस्तानी की जो डिप्लोमेटिक जो आपकी कोर है वो है या गवर्नमेंट है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारी हैं वो कर रहे हैं। ये डोल जो बजते हैं ये बजते रहेंगे इस तरह। बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल साहब, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से और बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो जंग के ख़तरे बताए जा रहे हैं, जो मीडिया चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर तनकीद या फिर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने तफसीली तौर पर बताया। आज के प्रोग्राम में राना उस्मान और इशफाक मुगल को दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।